प्रिय भक्तों, आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज की कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कार्तिक मास में की जाने वाली पूजा पाठ और कार्तिक स्नान के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास को बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक का महीना 8वां महीना होता है और इस पूरे महीने में धर्म कर्म जप तप व्रत पूजा पाठ स्नान ध्यान दान आदि करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। पूरे महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया जाता है। संभव हो तो पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, नहीं तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान किया जाता है। कार्तिक के महीने में सुबह 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में उठकर स्नान करना शुभ रहता है। इसी समय आप सूर्य देवता को जल अर्पित कर सकते हैं। पूरे महीने में तुलसी जी की पूजा भी करनी चाहिए। जिस घर में कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा होती है, वहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, वहाँ कभी समस्याएं नहीं आती, आर्थिक तंगी नहीं होती और हर प्रकार की सुख समृद्धि का भंडार वहाँ पर पूरे वर्ष भरा रहता है। कार्तिक के पूरे महीने में भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस पूरे महीने में व्रत दान, तुलसी जी का विवाह, दीपदान और गंगा जी में स्नान करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस महीने में किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस महीने में किया गया छोटे से छोटा दान भी कई गुना पुण्य की प्राप्ति कराने वाला होता है। कार्तिक के महीने में ही तारा भोजन किया जाता है, यानी जो लोग उपवास रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे कार्तिक के महीने में एक समय भोजन करते हैं। वे शाम की पूजा करने के बाद तारों की छांव में ही शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर लेते हैं। कार्तिक के महीने में किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए ये जान लीजिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप तुलसी जी की पूजा करें। तुलसी जी के पौधे में नियमित रूप से जल अर्पित करें। कुछ विशेष दिनों को छोड़कर, जैसे कि रविवार, एकादशी या ग्रहण वाले दिन को छोड़कर आप तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करके दीपदान भी किया जा सकता है। तुलसी जी की परिक्रमा करनी चाहिए। कार्तिक मास महात्म्य का पाठ रोज पढ़ना या सुनना चाहिए। पूजा करते समय भगवान विष्णु जी की पूजा करें। अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की पूजा करें। धूप दीप जलाएं और एक दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर भी जलाना चाहिए। कार्तिक के महीने में जो लोग तारा भोजन करते हैं, उन्हें पूरे दिन निराहार रहकर व्रत रखना चाहिए और शाम के समय तारे निकलने के बाद तारों को अर्घ देने के बाद ही शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। इस पूरे महीने में अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया जाता है और कार्तिक मास के अंतिम दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत का उद्यापन किया जाता है। जो लोग पूरे महीने उपवास नहीं कर सकते, वे इस महीने में पड़ने वाले विशेष दिनों में भी उपवास रख सकते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या या पूर्णिमा को भी आप उपवास करके अंतिम दिन व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन वाले दिन आपको 5-5 की मात्रा में कोई भी सामग्री का दान करना चाहिए, जैसे कि आप 5 घड़े, 5 सुराही, 5 वस्त्र और 5 तरह के फल, 5 तरह के अनाज, इन सब का दान किसी योग्य ब्राह्मण को दे सकते हैं। साथ ही ब्राह्मणी के लिए भी आपको उनकी जो भी पहनने की चीजें हैं, उन्हें दान में देना चाहिए। दान दक्षिणा देकर आप अंतिम दिन व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, अब हम लोग सुनेंगे कार्तिक माह में सुनी जाने वाली तारा भोज की कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक संपन्न साहूकार रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। एक समय कार्तिक माह में साहूकार की मछली बहू ने तारा भोज का निश्चय किया। उसने तारा भोज की कहानी अपनी सास को सुनने के लिए कहा, तो उसने मना कर दिया और बोली, मुझे अभी मंदिर जाना है, पूजा पाठ करना है। उसने अपनी जेठानी से कहा, आप मेरी कहानी सुन लो। तो जेठानी ने भी मना कर दिया और बोली कि मुझे अभी खाना बनाना है,
अब वह अपनी देवरानी से बोली, तुम तो मेरी कहानी सुन लो। तो देवरानी ने बहाना बना दिया कि बच्चों को देखना है। फिर उसने अपनी ननद से कहानी सुनने को कहा, तो ननद ने भी मना कर दिया और बोली, मेरे ससुराल से बुलावा आया है, मुझे जाना है। अब वह बड़ी परेशान हुई, करे तो क्या करे। साहूकार का घर राजा के महल के पास था। बहू राजा के पास गई और बोली, आप मेरी कहानी सुन ले। तो राजा बोला, मुझे व्यापार देखना है, देश चलाना है। साहूकार की बहू निराश हो गई और घर की तरफ लौट चली। रास्ते में उसे एक पड़ोसन दिखी जो पानी भरकर वापस आ रही थी। बहू पड़ोसन से बोली, आप मेरी कहानी सुन लो। तो पड़ोसन कहानी सुनने को तैयार हो गई। बहू और पड़ोसन ने मिलकर पूजा अर्चना करी, कहानी सुनी और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। दोनों ने मिलकर यही नियम किया। बहू का कार्तिक माह का तारा भोज का नियम पूरा हुआ। जिस दिन उसे व्रत का उद्यापन करना था, उसी दिन दैव योग से उसकी जिंदगी का आखिरी दिन था। भगवान ने उसे लेने के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। स्वर्ग से आया विमान देखकर उसकी सास भागकर चढ़ने लगी, लेकिन बहू ने उन्हें मना कर दिया और बोली, माता जी, अभी आपको पूजा पाठ करनी है। फिर जेठानी आई और विमान पर चढ़ने लगी। उसने जेठानी को भी मना कर दिया और कहा, आप कैसे चढ़ेंगी, आपको तो अभी खाना बनाना है। देवरानी आई तो उसने देवरानी को भी मना कर दिया और कहा, जाओ तुम अपने बच्चे संभालो। ननद आई तो वह बोली, आपको ससुराल जाने की तैयारी करनी है, आप तैयारी करें। यह सब देखकर नगर का राजा भी वहां आया और बोला, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन बहू बोली, आपको तो राजपाट संभालना है, आप राजपाट संभालिए। आखिर में पड़ोसन आई और बोली, बहन मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। बहू बोली, हाँ तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक तुम ही हो जिसने कार्तिक के माह में मेरी तारा भोज की कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर चलते हैं। तभी रास्ते में बहू को अभिमान हो जाता है और वह सोचती है कि मैंने कार्तिक का पूरा व्रत किया, कहानी कही, इसीलिए मुझे स्वर्ग का वास मिला है। पर इसने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कहानी सुनी है। फिर मेरी वजह से इसे स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू मन में ऐसा सोच ही रही थी कि अचानक भगवान उसे विमान से नीचे फेंक दिया। उसने पूछा, भगवान मेरा अपराध तो बता दीजिए, आपने ऐसा क्यों किया? तो भगवान बोले, तुझे अभिमान हो गया है, इसलिए अब तू धरती पर ही रह। आने वाले 3 साल तक तू तारा भोज व्रत करेगी, तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और भगवान पड़ोसन को स्वर्ग ले गए, क्योंकि पड़ोसन ने बिना स्वार्थ के पूजा पाठ सच्चे दिल से किया था। अब बहू को अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने फिर कार्तिक के महीने में तारा भोज का व्रत और पूजन किया। पूरे 3 साल तक किया और अपने किए की भगवान से माफी मांगी। तीसरे साल फिर से विमान आया और इस बार बहू को अपने साथ ले गया। कार्तिक देवता इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते, सब पर कृपा करना। प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली दूसरी कथा। कनकपुर गांव में एक किसान राम प्रसाद अपनी पत्नी आशा व अपनी माँ सुखवंती के साथ रहता था। राम प्रसाद खेती करता था। राम प्रसाद जी बहुत सीधा था, पर सुखवंती बहुत तेज थी। वह अपनी बहू पर बहुत अत्याचार करती थी, उससे सारे घर का काम करवाती और उसे खाने के लिए एक सूखी रोटी देती थी। राम प्रसाद को यह सब नहीं पता था। राम प्रसाद सुबह होते ही खेत पर चला जाता था और आशा सुबह होते ही काम पर लग जाती थी और दोपहर को राम प्रसाद के लिए खाना लेकर खेत पर जाती थी। जब वह वापस आती तो सास की सेवा में लग जाती। दोपहर को जब वह सुखवंती सो जाती तब वह खाना खाने को जाती, लेकिन सुखवंती उसके लिए केवल एक सूखी रोटी ही छोड़ती थी। उसे ही खाकर आशा संतोष कर लेती थी।
सुखवंती हर समय आशा से लड़ती रहती थी। एक दिन सुखवंती बाहर गई हुई थी, तभी उसके गांव की एक औरत आई। उसने आश्चर्य से पूछा, बहन तुम इतनी कमजोर क्यों हो? तब आशा ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूँ। तब उस औरत ने कहा, नहीं कोई बात जरूर है, मुझे बताओ, मैं किसी से नहीं कहूँगी। तब आशा ने उसे सारी बात बता दी। यह सुनकर उस औरत ने कहा, 3 दिन बाद कार्तिक मास आरंभ हो रहा है। इस पूरे मास में तुम जल से पीपल को सींचना और उसी पेड़ के नीचे बैठकर कार्तिक मास का महत्व सुनना। इससे तुम्हारे घर में सुख शांति आ जाएगी, साथ ही अन्न धन के भंडारे भर जाएंगे। यह सुनकर आशा ने कहा, ठीक है, यदि तुम कहती हो तो मैं जरूर ऐसा ही करूंगी। कल शाम को आशा ने यह बात अपनी सास को बताई। तब वह बोली, कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की, घर का काम कर। आशा चुप रह गई। कार्तिक मास के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पीपल सींचने गई। वहीं पर उसने कार्तिक मास की कहानी सुनी और सुखवंती के जागने से पहले ही वापस घर आ गई। इसी तरह 10 दिन बीत गए, लेकिन एक दिन सुखवंती जल्दी उठ गई। उसने घर में आशा को नहीं देखा। वह समझ गई कि वह जरूर पीपल सींचने ही गई होगी। मेरे मना करने पर भी वह नहीं मानी। यह सोचकर उसे बहुत गुस्सा आया। वापस आने पर उसने उसे कुछ नहीं कहा। सोच रही थी कि कैसे इसे पीपल सींचने से मना किया जाए। अगले दिन सुखवंती ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्ची मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में आशा मटका लेकर नदी पर गई। नहा धोकर उसने मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबा दिया, मटका फूट गया और सारी मिट्टी ढह गई। आशा यह देखकर रोने लगी। उसे लगा कि अब वे पीपल को जल नहीं चढ़ा पाएगी। रोती हुई पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गई और रोने लगी और रोते रोते बोली, हे कार्तिकेय महाराज, आज मेरा नियम टूट गया, मुझे क्षमा करें। तभी पीपल में से आवाज आई, बेटी तुमने आज जल के स्थान पर अपने आंसुओं से मुझे सींचा है, तुम्हारा नेम पूरा हो गया है। तब आशा ने कहा, पीपल देवता, मैं कल कैसे जल लेकर आऊंगी? और यदि मेरी सास को पता लगा कि मैंने मटका नदी में बहा दिया है तो वह बहुत गुस्सा होगी। तब पीपल देवता ने उसे सोने का मटका दिया, जिसे लेकर आशा खुशी खुशी घर आ गई। सुखवंती के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। सुखवंती बहुत खुश हुई। उसने आश्चर्य से कहा, इस सोने के मटके में यदि जल लेकर जाएगी तो गांव वाले इसे छीन लेंगे। तू कल फिर जाकर पीपल देवता से रो रो कर दूसरा मटका मांग लेना। आशा बहुत सीधी साधी थी। वे अगले दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। पीपल देवता के पूछने पर उसने सब बात बता दी। तब पीपल देवता ने उसे चांदी का मटका दिया। आशा चांदी का मटका लेकर घर आ गई, लेकिन उसकी सास ने वह भी रख लिया और आशा से अगले दिन फिर से रोने के लिए कहा। आशा डरते डरते फिर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। पीपल देवता ने उससे कहा, बेटी तेरी सास का लालच कभी खत्म नहीं होगा, तो आज मिट्टी का मटका ले जा। यह कहकर पीपल देवता ने उसे मिट्टी का मटका दे दिया। आशा जब वह घर लाई तो उसकी सास बहुत गुस्सा हो गई। उसने आशा से कहा, तेरे पीपल देवता के पास बस इतना ही धन था जिसके पास कुछ है ही नहीं, उसे जल से सींचने से क्या लाभ। लेकिन आशा ने सास की बात नहीं मानी और पूरे महीने पीपल को जल से सींचती रही। कार्तिक मास समाप्त होने पर एक दिन सुखवंती ने छिपाए हुए दोनों घड़े देखे तो वे कच्ची मिट्टी के बन गए थे। यह देखकर आशा को बुरा भला कहने लगी। तभी भगवान कार्तिकेय प्रकट हुए और उन्होंने कहा, तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किए हैं, इसीलिए तुम्हारे मटके मिट्टी के बन गए हैं। जैसा घड़ा तुमने दिया वैसा पाया। सुखवंती उनके पैरों में गिर गई और माफी मांगने लगी। तब भगवान कार्तिकेय ने प्रसन्न होकर उन्हें सुखी रहने का वरदान दिया
और अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद तीनों मटके सोने के बन गए। इसके साथ ही दोनों सास बहू खुशी खुशी शांति से रहने लगे। अब हम सुनेंगे कार्तिक मास कथा के पहले अध्याय की कथा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, एक बार देवी सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से कहने लगी, हे प्रभु, मैं धन्य हो गई, मेरा जन्म सफल हो गया। मुझ जैसी त्रिलोकी सुंदरी के जन्म परम दाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 रानियों के बीच में मैं आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। हे त्रिलोकी नाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आप कृपा करें और मुझे कार्तिक महात्म्य विस्तार से सुनाएं, जिसे सुनने से मेरा हित हो और जिसे करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, देवी सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर भगवान कृष्ण हंसने लगे और उन्होंने देवी सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं पर रुकने के लिए कहा और अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और फिर हंसकर कहने लगे, हे प्रिय, मेरी 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो, इसीलिए तुम्हारे लिए मैंने इंद्र और देवताओं से विरोध किया। हे कांति, जो बात तुमने मुझसे पूछी है मैं तुम्ही से कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक समय मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र ने देने से मना किया। इस पर इंद्र और गरुड़ में घोर संग्राम हुआ। उधर गोलोक में भी गरुड़ जी गो से युद्ध करने लगे। गरुड़ जी की चोट से उनके कान और पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कानों से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तब गो ने भी क्रोधित होकर गरुड़ जी पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से शुभ फल प्राप्त होता है। यह सुनकर देवी सत्यभामा कहने लगी, हे प्रभु, आप कृपा कर मुझे पूर्व जन्म के बारे में बताएं। मैंने पूर्व जन्म में कौन से दान व्रत या जप नहीं किए हैं, मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे कि मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए पुण्य कर्मों को विस्तार से कहता हूँ, ध्यान से सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अग्निगोत्र में वेद वेदांत के ज्ञाता देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा करते, हवन करते और सूर्य नारायण भगवान की पूजा करते थे। सूर्य के समान ही तेजस्वी थे। वृद्धावस्था आने पर उन्हें गुणवती नाम की एक कन्या की प्राप्ति हुई। उन ब्राह्मण के कोई पुत्र नहीं था। तब उनके घर में वह गुणवती कन्या बड़ी होने लगी। विवाह योग्य होने पर उन्होंने अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। देव शर्मा ब्राह्मण चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे और चंद्र भी उन्हें अपने पिता की भांति ही सम्मान देता था। एक दिन की बात है, वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें वहां पर एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में असमर्थ हो गए। तब काल के समान उस राक्षस ने दोनों को मार डाला। अब क्योंकि वे धर्मात्मा थे, इसीलिए मेरे पार्षद उन्हें वैकुंठ धाम मेरे पास ले आए। उन दोनों के द्वारा आजीवन सूर्य नारायण भगवान की पूजा की गई थी। इस कारण मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य नारायण और देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्म के भेद से
5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त पिता भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है, वैसे ही वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोगों का भोग करने लगे। इसके आगे क्या हुआ हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।